अब कहते हैं वसतिका दान। वसतिका दान अर्थात स्थान दान, रुकने का स्थान देना, इसे ही अभय दान के अंतर्गत कहा गया। शीत, उष्ण, वर्षा, हवा आदि की बाधा से रहित ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान दान श्रेष्ठ है। कैसा दान देना है? जहाँ उनका ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय इन सब में वृद्धि हो, जिसके माध्यम से उनका चारित्र निर्मल हो, वृद्धिंगत हो। और क्या कहते, देखते हैं। उत्तम पात्र जो परम दिगंबर मुनि महाराज, इनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। जैसे जगत पत्थरों से भरा बहुत भारा है, परंतु चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। सारे संसार में पत्थर तो हैं, लेकिन रत्न दुर्लभ हैं। वैसे ही वीतरागी साधु का मिलना दुर्लभ है। फिर आहार दान होना अति दुर्लभ है। आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो। साधु 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष, इस प्रकार 42 दोष तथा प्रमाण, संयोजन, धूम, अंगार, कुल 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष टालकर एक बार आहार ग्रहण करते हैं। ऐसा आहार भी कभी एक उपवास की पारणा में, कभी 2 उपवास की पारणा में, कभी 3 उपवास की पारणा में, कभी 15 दिन के पक्षोपवास की पारणा में, कभी 1 माह के महा उपवास की पारणा में अयाचिक वृत्ति से नवदा भक्ति द्वारा दिया हुआ भोजन किसी बहुत पुण्यवान के घर होता है। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को आहार औषधि दान देना भी दुर्लभ है। किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त प्रासुक औषधि बनाई हो तथा अचानक मुनिराज का समागम हो जाए, अथवा शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही रोग को जानकर योग्य औषधि हो तो दे देवे, अथा मुनि को औषधि दान देना भी दुर्लभ है। शास्त्र दान भी योग्य पुस्तक इच्छा हो जब तक पढ़ना हो तब तक के लिए होते हैं, पश्चात पढ़कर वन में या वन के चैत्यालय में रखकर चले जाते। अब मुनिराज अपने साथ कहाँ तक ले जाएंगे? मुनीश्वरों को वसतिका दान देना भी दुर्लभ है। निर्गंत मुनि एक स्थान में रहते नहीं, कभी तो वे पर्वतों की गुफाओं में, कभी भयंकर वनों में, कभी नदियों के पुलों में ध्यान अध्ययन करते रहते हैं। कोई कभी ग्राम के बाहर भी वसतिका में 1 दिन, नगर के बाहर की वसतिका में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 4 महीने एक ही स्थान में रहते हैं। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में निवास नहीं करते। एक स्थान में लंबी समय तक रहना एक प्रकार का दोष बतलाया गया है। कोई कभी 1 रात्रि 2 रात्रि भी निर्दोष प्रासुक वसतिका में रह जाता है। तो उनके लिए वसतिका कैसी बनानी चाहिए, तो उसके लिए भी आगे बतलाते। साधु के निमित्त से नहीं बनाई गई हो, उनके निमित्त से बुहारी नहीं गई हो, मुनिराज के आ जाने के बाद धोना नहीं चाहिए, उजाल दान खोलना नहीं, खिड़की बंद हो तो खोले नहीं, किराए पर लेना नहीं, बदले में अपनी वसतिका देकर दूसरे से लेना नहीं, मांग कर नहीं लेना, राजा का भय दिखाकर नहीं लेना, इत्यादि 46 दोष रहित वसतिका होनी चाहिए। जीर्ण वन में हो, उजड़ वन का मकान हो, जहाँ असंयमी जनों का आना जाना ना हो, स्त्री नपुंसक त्रयंचों का आना जाना ना हो, जीव विराधना रहित हो, अंधेरा नहीं हो, वहाँ साधुजन 1 रात्रि 2 रात्रि कभी बस जाते हों, जो अनेक देशों में विहार करते, उनको वसतिका दान देना बहुत दुर्लभ है। अतः उत्तम पात्र को दान हो जाना अति दुर्लभ है। बड़ी कठिनता से दान देने के पात्र मिलते हैं। आज हमको पात्रों की सुलभता है एक प्रकार से, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि आज हमारा पुण्य का योग है। इस निमित्त से हमें अच्छी तरह मुनि महाराज
आदि देखने को मिल रहे हैं।